बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 जून है और आज हम आपको इस्लामाबाद से कुछ लेटेस्ट खबरें आ रही हैं और इसके साथ-साथ कल रात को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपको बताएँगे। उसके साथ-साथ राणा सनाउल्लाह साहब ने आज इमरान खान साहब को ऑफ़र किया है, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन मेरा ख़्याल है अपडेट हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर 25 मई को मार्च का ऐलान ना करते तो हम तो इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे थे। तो ये जो यकदम जो चेंजिंग्स आ रही हैं, इसमें ये क्या हैं, क्या होने जा रहा है? हम आपको हमेशा से बताते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इस हुकूमत को, ये जो एक जीजू का मरबा बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बजट तक खींच पाएँगे, उससे ज़्यादा ये मुकम्मिल ही नहीं हो सकते और ना ही इनमें इतनी काबिलियत है कि मुल्क को इस सिचुएशन में लेकर चला सकें। ये सिर्फ़ इमरान खान साहब ही थे जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को इतने बड़े गर्दाब में से निकाला, जाते हुए इसहाक डार साहब और इनके अपने नून लीग के लोग ये मानते हैं कि इसहाक डार साहब जाते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी में को ऐसी माइंस लगाकर गए थे कि 3 साल तो कोई बंदा उसको निकाल ही नहीं सकेगा, कोई हुकूमत उसमें से निकल ही नहीं सकेगी। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को शाबाश है, इस बात के ऊपर खैरियत तहसीन है कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस तरह निकाला, कोविड होने के बावजूद पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर डाला और इसकी तारीफ़ दुनिया के बड़े-बड़े अदारों ने की है। तो आज आपको बताएँगे और इसके साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब ने कल एक वो उसमें एक निजी तकरीर में ख़िताब करते हुए मान लिया है कि जी मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है, हमारे पास पेट्रोल के भी और गैस मंगवाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये सारी आज आपको अपडेट्स देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखा देते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये एक इंटरनेशनल मीडिया का क्लिप है जो कि अभी-अभी मेरी आँखों के सामने से गुज़रा, तो मैंने कहा आपको दिखाएँ कि पाकिस्तान का इस टाइम क्या इमेज है जो बिल्ड हो रहा है, ख़ास तौर पे पिछले 2 से 3 माह से जब से ये लोग आए हैं और इन्होंने हुकूमत बनाई है, जिसकी तकरीबन 60 से 70% जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट जो है वो सारी क्रिमिनल है, उसके ऊपर केसेज़ हैं, सारे जो हैं ज़मानत के ऊपर हैं। किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, किसी के ऊपर कत्ल का केस है, किसी के ऊपर इस तरह के मुख्तलिफ केसेज़ में ये सारी कैबिनेट जो है इन्वॉल्व है और इसको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो किस तरह देख रहे हैं। ये एक छोटा-सा क्लिप है, ये आप देख लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं इसके बारे में। Well, there we have it. The government of Pakistan reads like the front page of the Police Gazette. Something like 60% of the members of Pakistan's federal cabinet are wanted criminals. They are people who are out on bail, oh so interminable bail, for money laundering and crimes of economic corruption, of an Everestia. जी, तो ये क्लिप है। अब इसमें ये जो एंकर हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 60% जो फेडरल गवर्नमेंट है की कैबिनेट है वो सारी क्रिमिनल है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसकी जो कैबिनेट है और जो लोग मुल्क को चला रहे हैं वो सारे के सारे चोर हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में बड़े संगीन मुकदमात हैं और वो लोग जो हैं वो मुल्क को चला रहे हैं, 22 करोड़ के मुल्क को। और फिर यही लोग जो है ये इंग्लैंड में, यहाँ लंदन में आकर जो है अय्याशियाँ कर रहे हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो लोग जो हैं मुल्क को चला रहे हैं और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ऐसा हो रहा है, वरना पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। तो ये इमेज इस टाइम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बन रहा है और इस तरह जो है पाकिस्तान को रुसवाई का सामना है। पता नहीं क्या सोचकर जो है इन लोगों को दोबारा जो है हुकूमत दी गई और इन लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया, सारी जमातों को इकट्ठा किया गया। और इसके साथ साथ शौकत तरीन साहब जो हैं जो कि इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कल रात चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में एयरवे में बैठ कर इंकशाफ किया एक कि मुख्तसर हलकों की तरफ से उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि जी आप जो हैं इन लोगों की मदद करें और मुल्क को जो है इस गर्दाब से निकालें, इकॉनमी से निकालें। इन लोगों को समझ नहीं आ रही तो इन लोगों को थोड़ा सा लेकर चलें। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम लोगों की हुकूमत तो इन्होंने गिराई है, हम लोगों के तो ख़िलाफ़ ये लोग गए हैं, हम लोग तो मुल्क को बड़ा मुश्किल से जो है हम लोगों ने एक गर्दाब से निकाला था, इकॉनमी को ट्रैक के ऊपर लाए थे, तो ये इन लोगों ने जो है ये सब कुछ किया है, तो अब ये लोग चलाएँ। मैं इनका किसी किस्म का साथ नहीं दूंगा और अगर बुरी सेटअप आ जाता है और ये लोग असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर हमारी जो जितनी भी खिदमात हैं वो पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, लेकिन इन लोगों का साथ हम नहीं देंगे। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है।
मरियम औरंगज़ेब साहब क्या कहती हैं, जो कि पाकिस्तान की वाकई वज़ीर इत्तलात हैं। अब इनके ये जितनी भी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने सिर्फ बयानबाजियाँ हैं। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे मरियम औरंगज़ेब साहब का जो बयान है कि वो किस तरह के जो हैं नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के शगुफ़े छोड़ रही हैं, और जोक ही कहूँगा मैं, जो वो कह रही हैं आगे डेली नया जोक जो है वो सुना देती हैं पाकिस्तानी कौम को, और वो समझती हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है वो फुद्दू है या पागल है, उसको कुछ पता नहीं है, या वो 1960 में रह रही है कि इस टाइम पाकिस्तान में आप लोग कर क्या रहे हैं। तो वो नया जोक सुना देती हैं। उन्होंने कहा कि सेड ऑन मंडे दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इकोनॉमिक विजन वाज अ प्रॉस्परस पाकिस्तान विद अ वाइब्रेंट इकोनॉमी, कि शहबाज शरीफ साहब का जो इकोनॉमिक विजन है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉस्परस है और वाइब्रेंट करेंगे इकोनॉमी को। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक कमाल विजन है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ सामने जो है मीडिया के ऊपर रो नहीं रहे, वरना जो उनकी हालत है वो भी आपको बता देते। तो उन्होंने कल एक निजी तकरीब में कह दिया बबांगे दोहल, उन्होंने कहा कि जी हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है, हमारे पास जो है तेल और गैस के जो है मंगवाने के पैसे नहीं हैं, मुल्क जो है बिल्कुल दिवालिया कर दिया है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के वो हैं, और उनकी अगर आप लोग बॉडी लैंग्वेज देखें तो साफ नज़र आता है कि वो कितने परेशान है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और मुफ्ता इस्माइल साहब की अब आपको बता देते हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब जब ये हफ्ता 10 दिन पहले दोहा गए हुए थे तो 7 स्टार होटल में रह रहे थे, और IMF की टीम जो मुज़ाकरात के लिए आई हुई थी वो 2 स्टार होटल में रह रहे थे। और मुफ्ता साहब जो हैं, जो गरीब मुल्क है, जो 1 से 2 अरब डॉलर लेने के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान, तो मुफ्ता साहब जो है वो 7 स्टार होटल में याशियाँ कर रहे थे। और जो IMF की टीम थी जो कि अरबों डॉलर जो कि पूरी दुनिया की को कर्जे देती है, वो जो है वो 2 स्टार होटल में रह रहे थे। तो ये पाकिस्तान के हालात। और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, सॉरी, वो तो 10-12 दिन हो गए हैं उनको उधर स्विट्ज़रलैंड से ही वापसी नहीं आ पा रहे, और पता नहीं किस उसमें आराम गाह में घुसे हुए हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। पर वज़ीर ख़ारजा साहब नज़र ही नहीं आ रहे। वो तो तलाश गुमशुदा का जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए और पता करवाना चाहिए कि वो कहाँ चले गए। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब आपको बता देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को 60 दिन हो गए इस हुकूमत को बने हुए, और इनकी कारकर्दगी क्या है, पिछले 60 दिनों में कौन से इन्होंने कद्दू में तीर मारे हैं, वो आपको बता देते हैं। PM साहब ने अभी तक 5 गैर मुल्की दौरे किए हैं जी 60 दिनों के अंदर, जिसमें 11 से 12 दिन जो है वो मुल्क से बाहर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो है उन्हें लंदन से जो है वापस बुलाया गया है, और उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। तो ये डबल डॉलर की जो है डबल सेंचुरी हो चुकी है। पेट्रोल जो है वो 60 रुपये महंगा करके 210 पे पहुंचा दिया है। और अब इंशाल्लाह जो है कोशिश है हमारी सपोर्टेड हुकूमत की कि जो डॉलर है इसको 210 के ऊपर तक ले जाए, क्योंकि 204-5 के ऊपर तो आज इंट्रा बैंक मार्केट में जो है डॉलर अपना रुपया जो है वो डील किया जा रहा है, और 1 से 2 दिन के अंदर 210 रुपये तक चले जाएगा। तो आप सब लोगों को इस बात पर बड़ी खुशी होगी सुनकर कि $1 का जो है पाकिस्तान में 1 लीटर तेल मिलेगा, और ये कभी भी नहीं होना था, ये सिर्फ इस हुकूमत ने ही किया है और यही कर सकते थे। तो और ये इनकी जो महंगाई मुकाव मार्चें थी वो सारा एक टोपी ड्रामा था, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल इनसे कुछ भी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। 20 किलो जो आटे का थैला है वो 200 से 300 रुपये महंगा हुआ है पिछले 60 दिन के अंदर। घी जो है वो 200 रुपये किलो महंगा हुआ है। बिजली का जो यूनिट है वो 8 रुपये महंगा कर दिया, और इस टाइम 25 रुपये जो है बिजली का यूनिट चल रहा है, जो कि घरेलू सार्फिन का यूनिट है। और कमर्शियल यूनिट तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो कितना चल रहा है। गैस में 45% इजाफा कर दिया गया है। लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे हो रही है। और हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो साबका वज़ीर आज़म है शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था कि जी 1 घंटा बंद रखें, 1 घंटा लाइट दें, तो इससे जो है हम लाखों डॉलर बचा सकते हैं। तो और इसी तरह हमारे जो वज़ीर वो है दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे थे कि जी मार्केट्स की जो टाइमिंग है उनको सुबह 8 से लेके शाम 7-8 बजे तक कर दिया जाए, तो इस तरह हम मुल्क को चलाएंगे। तो इस तरह के तजर्बे जो हैं कर रहे हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके साथ साथ ECL और फिर इन्होंने आते ही जो काम किया, जो हम आपको हमेशा से बताते हैं कि इन्होंने ये हुकूमत किस लिए ली थी और इनका असल मकसद क्या था, जो मैं आपको अपने ब्लॉग्स में बताता हूँ कि इनका सिर्फ मकसद अपने मुकदमात को ख़त्म करवाना था, ECL से नाम निकलवाना था, और अपने जो हैं वो जेबें शेबें भरनी थी, अपने जो काम थे जो फंसे
हुए थे वो करने थे, और इनका कोई भी मकसद नहीं था इस हुकूमत को लाने का। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारी आवाम की बेहतरी के लिए आए हैं, तो वो आपको 60 दिनों के अंदर ही पता चल चुका होगा कि कितनी की बेहतरी इन्होंने की है। अगर ये इसी तरह एक साल इन्होंने पूरा कर लिया, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है कि मुल्क जो है इस 3 महीने से आगे चल सके। इलेक्शन जो है 100% अक्टूबर में होंगे, हम आपको हमेशा से कहते हैं। और अगर किसी ना किसी तरीके से इन्होंने ये साल पूरा कर लिया तो फिर ना आवाम बचेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि जिस स्पीड से ये महंगाई को, जिस स्पीड से मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो बहरहाल खैर, ECL से नाम जो है अपनी काबीना के निकाल दिए गए हैं, और FIA के डायरेक्टर, तफ्तीशी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील किया गया 60 दिनों के अंदर। आप फुर्तियाँ देखें शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, नैब के कानून में तरमीम करके जो है नवाज शरीफ साहब, शहबाज और जरदारी साहब, जितने भी ये लोग हैं, उन्होंने NRO 2 लिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून था उसको चेंज कर दिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया था वो भी छीन लिया। तो ये सारे काम जो है पिछले 2 महीने में किए हैं और मुल्क को जो है तबाही की तरफ भेज दिया है। वजीर मजहबी अमूर साहब की भी सुनते जाएं अब आप, उन्होंने अपने सरकारी मुलाजमीन और अपने जो ऑफिस के बंदे हैं और अपने जो लोग हैं, वो 200 बंदों की लिस्ट तैयार कर ली है। वो सरकारी खर्चे के ऊपर, आपके और हमारे टैक्सों के पैसे के ऊपर जो है हज करने जा रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो है अल्ले तल्ले चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कल रात हुई है, और इम्पोर्टेंट फैसले मैं जैसे आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि ले लिए गए हैं और लिए जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान ये लोग नहीं चला सकेंगे। पाकिस्तान इससे ज़्यादा अनारकी की जितनी इस टाइम पाकिस्तान में है, और जितना पाकिस्तान इस टाइम अदम-ए-एतमाद का शिकार हुआ है, 1 से 1.5 माह से अंदर ज़्यादा पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। ये कुछ भी कर लें, इस तरह किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे। इसका सिर्फ वाहिद हल इलेक्शन है, और इलेक्शन जो है आने वाले कुछ दिन, 10-15 दिन, 20 दिन में के अंदर जो है असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। और ये हम आपको हमेशा से कहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपको इनकी ताज़ा तरीन जो इन्होंने 2 महीने की कारकर्दगी थी शहबाज साहब की हुकूमत की, वो आपके सामने रख दी है। जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।